बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी तक हमने जितने भी डेरिवेटिव्स फाइंड किए उनमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व नहीं हुए। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लिए जाते हैं। जिस तरह आपने पावर रूल का फार्मूला ड्राइव किया था, इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव्स के फार्मूले हैं। उनमें अब सबसे पहले हम साइन एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला प्रूव करते हैं। और मैं आपको फार्मूला पहले लिख दूं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये फार्मूला है और हमने इसको प्रूव करना है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो जैसे आपको मालूम है कि जब हम कोई फार्मूला ड्राइव करते हैं तो फिर डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज़ करते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव जो है, जो डेरिवेटिव की हमारे पास डेफिनेशन है उसको यूज़ करते हुए फार्मूला ड्राइव करते हैं। पावर रूल वाला लेक्चर भी आप देख लें, वहाँ भी जब हमने उसको ड्राइव किया था कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, तो वहाँ हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई की थी। तो इस फार्मूले को भी ड्राइव करने के लिए डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको याद है कि हम क्या करते हैं, हम जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है उसे y से अज्यूम कर लेते हैं, उसे y से डिनोट कर देते हैं। क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना तो हम y इज इक्वल टू साइन एक्स लेंगे। अब आपको याद भूल गया होगा, क्योंकि हमने बहुत पहले डेरिवेटिव की डेफिनेशन से डिफ्रेंशिएशन करनी सीखी थी। तो मैं आपको याद कराता चलूँ, जो डेरिवेटिव्स आप मालूम करते थे ना बाई फर्स्ट प्रिंसिपल्स या बाई डेफिनेशन, वो वाली टेक्निक यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। अब क्या टेक्निक थी कि हम जो चेंज इन वाई है, जिसे हम डेल्टा वाई लिखते थे, डेल्टा वाई वाई में ऐड करेंगे और करस्पॉन्डिंग चेंज इन एक्स जो है वो डेल्टा एक्स एक्स में ऐड करेंगे। तो वही आपने तरीका यहाँ पे अडॉप्ट करना है, यानी आपने वाई में डेल्टा वाई ऐड करना है और एक्स में डेल्टा एक्स ऐड करना है। याद आया? उसका अगला स्टेप याद है किसी को? क्या करते थे भला जी? शाबाश, डेल्टा वाई लेफ्ट साइड पे रखते हैं और वाई को राइट साइड पे ले जाते हैं। फिर अगला स्टेप क्या था? वाई की वैल्यू। शाबाश, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद है। साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। इसका अगला स्टेप क्या था बोला? डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड करना और फिर लिमिट लेना। शाबाश, आपको तो भाई बड़े अच्छे तरीके से ये स्टेप्स याद हैं। कोई और काम नहीं करते, मैथ्स के अलावा नहीं पढ़ते कुछ और? अच्छा, सब्जेक्ट बहुत मज़ेदार है। शाबाश, लिमिट लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, और इधर भी लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब ये तो आप सबको ही पता है कि क्या बन जाता था, ये तो डी वाई डी एक्स बन जाता है, सबको पता है। जहाँ मसला बन गया है, क्या मसला बन गया है? जैसे ही आप डेल्टा एक्स जीरो पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो नज़र आ रहा है, वैसे ऊपर भी जीरो आ रहा है लेकिन डिनोमिनेटर पे जीरो तो वाज़ेह है। अब हमें क्या करना है, जहाँ फार्मूला लगाना है, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला फर्स्ट ईयर का मुझे अगर आप बताएं, साइन थीटा माइनस साइन फाई, क्या आता फार्मूला? याद है किसी को? साइन थीटा, आप सोच रहे हैं नहीं, हाँ साइन थीटा कॉस थीटा, आगे साइन थीटा माइनस साइन फाई। कहीं ऐसा तो नहीं था, मैं याद कराता चलूँ आपको, टू, शाबाश, ठीक है ठीक है, कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू इंटू साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, ये था फार्मूला। ठीक है, अब इस वक्त थीटा क्या है और फाई क्या है? थीटा आपके पास ये है और फाई आपके पास ये है। ठीक है, तो मैं ये स्टेप यहाँ आगे चल के लिखता हूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे तो मेरे पास बन गया डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड पे मैंने लिखना है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, ये साइन थीटा माइनस साइन फाई जी, टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई टू, और फिर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स
डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ये x प्लस डेल्टा एक्स, ये x प्लस डेल्टा एक्स ये हो गया, और फिर प्लस x, ठीक हो गया। ये आप अपने सही कह रहे हैं, ये x आना है, ठीक है, यहाँ भी x आना है, यानी ये मेरे पास थीटा है और ये फाई है, और होना क्या है, थीटा प्लस फाई बाई 2 और थीटा माइनस फाई बाई 2, यानी x प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई 2 और x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई। तो ये फार्मूला जेन में रहे कि ये हमने फार्मूला लगाया ट्रिग्नोमेट्री का। अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 टू कॉज 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 और साइन डेल्टा एक्स बाई 2। यहाँ से ये x और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक हो गया। अब मैं इसको ज़रा इस तरह का लिख दूँ तो आपको मसला तो कोई नहीं होगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 और ये लिखा मैंने कॉज 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, क्योंकि अभी तक भी मसला है, लिमिट अभी भी मैं नहीं अप्लाई करूँगा, ऊपर वाला मैंने सिंप्लीफिकेशन तो कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला तो लगा दिया है, लेकिन अभी भी डिनोमिनेटर पर डेल्टा एक्स की जो प्रेजेंस है वो लिमिट नहीं लगाने दे रही। तो मैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो कर रहा हूँ वो देखें क्या कर रहा हूँ। कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 ऐसे लिख लिया, और साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाई दिस डेल्टा एक्स ओवर 2 ऐसे लिख दो, दिस डेल्टा एक्स ओवर 2, को फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, ये 2 पलट के ऊपर ही चला जाएगा ना। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अगला स्टेप देखें। मैं लिखता हूँ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 ओवर डेल्टा एक्स बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये वाली चीज़ है, इसमें अगर मैं लिमिट पुट करूँ cos डेल्टा एक्स की जगह लिमिट पुट करूँ 0, तो 2x प्लस 0 ओवर 2, और ये फार्मूला है लिमिट का, अगर आपको याद हो, लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1, याद है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है लिमिट का, जिसमें साइन का जो एंगल है वही नीचे हो और वही 0 को अप्रोच कर रहा हो, तो इस लिमिट का आंसर 1 आता है। इसका बाकायदा प्रूफ भी है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखें, ये फिर 1 हो गया ना, क्योंकि जो एंगल है, गौर करें, जो एंगल है वही नीचे है, क्या वही 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये तो नहीं कर रहा, ये तो डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए, ये फार्मूला ये कहता है कि जो एंगल है वही नीचे और वही 0 को अप्रोच कर रहा हो। इस हद तक तो ठीक है, जो एंगल है वही नीचे है, क्या 0 को भी वही अप्रोच कर रहा है? नो। तो डेल्टा एक्स अगर 0 को अप्रोच करेगा तो डेल्टा एक्स बाई 2 को क्या होगा, वही 0 को अप्रोच करेगा। यानी आपका डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी डेल्टा एक्स 0 है, तो व्हाट अबाउट दिस, ये भी 0 ही होगा। तो बात वो हो गई ना, जो एंगल है वही नीचे और वही 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका आंसर 1 आ गया। तो आप देखते हैं कि ये एंगल के अंदर तो आप काट देंगे ना, किसके बराबर आया, cos x के। क्या प्रूव किया आपने, साइन x का डेरिवेटिव किसके बराबर है, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन प्रूव कर दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला फार्मूला आपने प्रूव कर लिया। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहला जो फार्मूला आपने यूज़ करना था वो आपने प्रूव कर लिया, और अब आगे चल के हमेशा आप साइन एक्स का डेरिवेटिव जब लेंगे तो आप कॉज एक्स लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने जब पावर रूल का फार्मूला ड्राइव किया था, उसके बाद हर दफ़ा ड्राइव नहीं करते रहे। एक दफ़ा हमने पावर रूल का फार्मूला ड्राइव कर लिया
कि x की पावर n का डेरिवेटिव होता है, ये हमने फार्मूला बाकायदा ड्राइव किया था। क्या था? x की पावर n का डेरिवेटिव था n x की पावर n माइनस 1। उसके बाद बार बार ये ड्राइव नहीं करते रहे, ये फिर अप्लाई करते रहे। यानी हमें इसी फार्मूले की मदद से जब हमने x की पावर 4 का डेरिवेटिव लिया 4x3, इसी फार्मूले की वजह से ये हम ड्राइव करके आ चुके हैं। अब दोबारा ड्राइव नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह ही अब हमने ड्राइव कर लिया है कि साइन x का डेरिवेटिव कॉस x होगा। अब जब कभी भी साइन x का डेरिवेटिव लेना होगा तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, लिहाजा आपको ये याद रखना। अब इसी से एसोसिएटेड दूसरा फार्मूला है, ये तो साइन x का डेरिवेटिव कॉस x है ना, तो सेकंड फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दूसरा फार्मूला है कॉस x का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ cos x दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन x। तो ये भी ज़रा आप प्रूव करते हैं, स्ट्रेटजी फिर वही होनी है। चूँकि हमने डेरिवेटिव का फार्मूला प्रूव करना है, तो प्रूफ के लिए तो फिर आपको वही चीज़ सपोज करनी है। y आपने ले लिया cos x, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा cos x प्लस डेल्टा x, उसी तरह जिस तरह भी हम करके आए हैं। यानी यहाँ y में डेल्टा y ऐड किया और x में डेल्टा x। यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू क्या आ जाती है, तो यहाँ से डेल्टा y आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा x माइनस y, और फिर cos x प्लस डेल्टा x, y की वैल्यू क्या आ जाती है cos x। फिर वही काम डेल्टा y और डेल्टा x से डिवाइड कराएंगे तो दोनों तरफ ही करना पड़ेगा। cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0, cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x ओवर डेल्टा x। इसको भी अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना है, क्या था वो फार्मूला, वो मैं बता दूं आपको, बल्कि आप ही बताएं मुझे। cos थीटा पहले भी आपने ही मुझे बताया था जी, बताएं। शाबाश, ये बच्चा बड़ा लाइक है। -2 साइन थीटा प्लस 5/2 थीटा माइनस 5/2, शाबाश, ये है फार्मूला। ये देखो विजिबल है, सारा रेंज में आ रहा है। तो उसके मुताबिक थीटा हमारे पास है x प्लस डेल्टा x और फाई जो है वो x है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो बन गया dy/dx, राइट हैंड साइड पे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 -2 साइन, जैसे भी आपने मुझे बताया, x प्लस डेल्टा x माइनस x ओवर 2 प्लस x ओवर 2, और साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x ओवर 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ठीक है, तो आप देखते हैं dy/dx किसके बराबर होता है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 -2 साइन 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2, और यहाँ पे ये x और माइनस x कट जाएगा, और ये साइन डेल्टा x ओवर 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है dy/dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0। क्या करना है हमने, ये माइनस से रहने देते हैं, साइन 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2 और साइन डेल्टा x ओवर 2, और जैसे पीछे किया था हमने डेल्टा x ओवर 2 कर देते हैं, ताकि जो साइन का एंगल है वही नीचे आ जाए
ये वाला 2 नीचे ला के हमने कर दिया। इसके बाद फिर वही स्टेप है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, नेगेटिव साइन तो बिल्कुल ही बाहर ले जाएं आप, क्या बन जाएगा साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 ओवर डेल्टा एक्स ओवर 2। ठीक है, अच्छा अब लिमिट इसके ऊपर तो अप्लाई करें ना, माइनस साइन 2x प्लस 0 ओवर 2 और ये आ जाएगा 1। ये वही केस है, फिर अगर डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो डेल्टा एक्स 2 भी 0 को अप्रोच करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये बन गया, ये 2 2 से कट गया, माइनस साइन एक्स। तो हमने क्या साबित कर दिया, डी और डी एक्स किसका बोला, कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आज हमने 2 फार्मूले प्रूव किए। ये 2 फार्मूले जो हैं वो कौन कौन से हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। उम्मीद है इनके प्रूफ्स आपको समझ आ गए होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इन फार्मूलाज को याद भी करेंगे, क्योंकि जब आगे हम कोई डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर आपसे मैं पूछूंगा कि साइन एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है, और अगर आपको ये फार्मूले नहीं आएंगे तो फिर आगे चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए हैं, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह उनके भी फार्मूलाज हम ड्राइव करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू।